हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th इंग्लिश का एक वायरल पेपर। यदि आप भी 7 मार्च 2025 को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा वायरल पेपर लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं रिवीजन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपका पेपर कोड है 817 BH, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 का इंग्लिश का। यहाँ पर देखिए रोल नंबर और नेम आपको यहाँ पर भरना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आगे से क्या दिया है, टाइम 3 हॉर्स 15 मिनट्स क्या आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए हैं। और देखिए मैक्सिमम 70 मार्क्स का, कितने नंबर का रहने वाला, 70 नंबर का आपका ये रहने वाला पेपर है पूरा। यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कुछ थोड़ा अनिवार्य बातें जो आपको पढ़ना एक जरूरी है। क्या है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आर क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह जो प्रश्न पत्र है पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, विभाजित है। पार्ट ए में कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। मतलब पार्ट ए में क्या है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। 1 मार्क इज द टू बी आंसर्ड ऑन द ओमार सी आंसर शीट में। मतलब कह रहा है कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उनको आपको किस पर करना है, ओमार शीट पर करना है। पूरा सोल्यूशन लेकर आए हो, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपको 70 में 70 नंबर आपका पक्का होने वाला है। कितने नंबर का, 70 का 70 नंबर आपको पक्का होने वाला है। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट ओनली, डू नॉट इरेज कट यूज व्हाइटनर अथवा ओमार। मतलब कह रहा है कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको ओमार शीट पर करोगे उसमें आपको व्हाइटनर और इरेजर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पार्ट बी कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्क्राइप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। कह रहा है कि पार्ट जो बी है वो 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड। कह रहा है कि सभी प्रश्न करना आपको पार्ट बी का अनिवार्य है। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपका 20 नंबर का 20 बहुविकल्पी रहने वाला है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। कह रहा कि नीचे जो पैसेज दिया उसको पढ़कर उसके जो प्रश्न दिए उसको आपको क्या करना है, उसका उत्तर आपको देना है। अब यहाँ से आपका पहला स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, ये आपका पैसेज दिया, इसको मैं क्या करना, पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देना है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ के फिर नीचे जो उत्तर दिए पूरा सोल्यूशन लेकर लाए हो ना, इसलिए देखिए, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेसेस यू अस मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेशंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी दियर। आपको जब आप भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इसको पैराग्राफ करना हो ना, तो एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है, आपका उत्तर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1869. Sculptor for Frederick August Bartholdi began to plan is his concept for the monument. Bartholdi envisaged liberty as a strong and proud figure, one who personified and not only the majestic Greek goddesses of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884 the work was finished. मतलब हमने क्या किया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया। मान लो आपका अर्थ नहीं पता है, तब भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आपको इसको करना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इस पेजेस को पढ़ के जो नीचे जो प्रश्न दिए उनका आपको उत्तर देना है। अब देखते हैं यहाँ पर, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फिटिंग थिंग वी सी इज। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा, द स्टैचू ऑफ द अब्राहम लिंकन, द स्टैचू ऑफ गोल्डनेस वेनिस, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये देखिए हार्बर दिया है, न्यूयॉर्क हार्बर, हम इसी को पकड़ेंगे और इसमें हम ढूंढेंगे कहीं पर। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर मिलेगा न्यूयॉर्क हार्बर। द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ
लेबोरेटरी, यानी कि यहाँ तक ये क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक है। तो हम इसके आगे का यहाँ पे इज के बाद देखो द स्टैचू ऑफ लेबोरेटरी है, तो इसी में हम ऑप्शन ढूंढेंगे, द क्या है, द स्टैचू ऑफ लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी बोर्ड या में ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से करना है। अगला मैं बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि द स्टैचू ऑफ लेबोरेटरी वॉज गिफ्ट फ्रॉम द पुपिल ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो द स्टैचू ऑफ द लेबोरेटरी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पुपिल ऑफ, जो द स्टैचू है ये मतलब किन लोगों को मतलब क्या गया गिफ्ट किया गया, कहाँ के लोगों को गिफ्ट किया गया, फ्रांस, जापान, ग्रीस, इंग्लैंड। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ढूंढेंगे, द पुपिल द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो हम उसको में ढूंढेंगे। तो यहाँ देखो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पुपिल ऑफ फ्रांस, किसको, फ्रांस के लोगों को क्या किया, गिफ्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको भी सेम तरीके से इसी प्रकार से आपको क्या करना, ये करना है। आगे देखिए, आगे क्या, द स्टैचू ऑफ द लेबोरेटरी पर्सनलाइज, तो द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती, बॉथ ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर बॉथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, ये देखिए, हु वन पर्सनलाइज्ड नॉट ओनली बट द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, दोनों का फ्यूचर और पास्ट दोनों की इसमें बात हो रही है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4-8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि इसको पढ़कर अच्छे से राइट आंसर चुनिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको क्या करना, वाक्य को पूरा करना है। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इन्वाइट्स मी। कह रहा है कि आई विल, मैं पार्टी में नहीं जा सका क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो अनटिल हो जाएगा या इफ का प्रयोग सही होगा। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन सही करेक्ट यूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनलेस होगा या बट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको क्या करना, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इन्वाइट्स मी। तो क्या होगा, अनटिल, क्योंकि, या अचानक मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे इन्वाइट नहीं किया गया। तो उसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से करना, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको पेपर में करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि वाक्य को पूरा कीजिए। दिस यंग मैन हिज ट्रू हिज वर्ड, कह रहा है कि इस वाक्य को कंप्लीट करना। तो क्या हो जाएगा, दिस यंग मैन इज ट्रू, वह जवान आदमी कह रहा था, बातें क्या कर, सच कह रहा था ना, ट्रू कह रहा था, सत्य बोल रहा था। तो ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस यंग मैन हिज ट्रू हिज वर्ड ट्रू। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है जो इसको क्या करना, आपको सही क्रम में लिखना है। अब हम इसको पहले में ढूंढते हैं कौन सेंटेंस का आपका सेंटेंस, तो आपने पढ़ा ही होगा टेंस जिन्हें बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट, रैनिंग, इट बीन, नाइट, हिज, सिंस, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि सिंस का भी प्रयोग है, हेज का भी प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सही क्रम में आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो आपको पता होगा इट बीन, यानी कि यहाँ पर आपका क्या प्रयोग हो सकता है, यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, इट, फिर हेज, फिर बीन, सिंस, लास्ट, रेनिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट हेज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर आपने टेंस आपको अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने कह रहा है कि ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी वन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। कह रहा है कि ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, महंगे कपड़े खरीदने के लिए उसने क्या किया, कुछ धन क्या किया, उसने खर्च कर दिया है, परचेज दे दिया। तो आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, स्पेंट यहाँ पर क्या है, मतलब स्पेंट नाउन है या वर्ब है या प्रोनाउन है, एडवर्ब है। तो आपको पता होगा स्पेंड मैंने खर्च करना यानी कि दे देना, यानी कि आपका स्पेंड यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगी वर्ब, क्या हो जाएगी, वर्ब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कह रहा है कि इसमें कौन सा शब्द क्या जो वरांग है या गलत है, प्रेयर, ग्रामर, मिसचीफ, अटैच। तो आपको प्रेयर की देखो आपको प्रेयर की पता है ना, PRAYER, ग्रामर GRAMMAR होता ना, तो यहाँ पर ER है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब कौन सा शब्द गलत है। तो ये वाला हमारा क्या है, गलत, इसकी मीनिंग स्पेलिंग सही नहीं है, GRAMMA होता है, क्या होता है, ए होता है।
तो यहाँ पर ई है इसलिए ए होगा। तो यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला हमारे सामने क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आपका अगला है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। प्रश्न अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे तो पैसे दिया, इसको अच्छे से पढ़िए और नीचे इसके जो उत्तर दिए उसको आपको उत्तर देना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a pupil tree where he hoped to stay until enlightenment came. Enlightenment after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree of wisdom and began to teach and to share his new understandings. तो अब इसको हमने एक बार पढ़ लिया। अब इसका जो प्रश्न, इसका हमें उत्तर करना है। तो पढ़ते, इसका प्रश्न क्या है उसको पढ़ेंगे। देखें क्या दिया। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट फॉर 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स या 3 ईयर्स। आपको पता होगा जो उनको ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 7 ईयर्स। कितने वर्ष में हुई थी? आफ्टर 7 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे देखिए 7 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे 7 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला इसमें प्रश्न आपका कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम गोट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ए बेनियन ट्री या ए पीपल ट्री या मैंगो ट्री या एन ओक ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पीपल ट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या किसका जिक्र हुआ? ए पीपल ट्री का, तो यानी कि पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। इसी प्रकार से आपको सेम तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा कि सही आंसर आपको इसमें चुनना है। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। हिज आपका ये किससे आ गया? ये आपका प्रोज से आ गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कि हिज फुलिशनेस, हिज सिंपलिस्ट, ही ग्रेट फेथ इन गॉड, नॉन ऑफ दीज। कह रहा कि जो लेंचो से, जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो से कैसे भयभीत था, क्या उसको था, किसके अंदर था? तो क्या था, जो लेंचो था ना वो क्या था? भगवान के प्रति क्या था? एक वफादार था। यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि विच इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? पाउल क्लोहो, रोल्ड डलह या लैम ऑफ फ्लेटरी। तो आपको पता होगा, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि हु हैड इन्वाइटेड, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पर देखिए, हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट द होम ऑन अपर असम। प्रांजल's फादर, 80 फाउंडर प्रांजल या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम। जो प्रांजल था वो राजवीर था, जो कैसे वहाँ पर क्या हुआ, विजिट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14-15 रीड द गिवन एक्सट्रेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ये आपका आ गया पोइट्री से। कह रहा है कि जो पैराग्राफ दिया नीचे इसको अच्छे से पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिया इसके आपको उत्तर देना है। क्या दिया है पढ़ते हैं एक बार। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट ए फीट। फॉग मैंने जानते हो क्या था? कोहरा। हिट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंसेस एंड देन मूव्स ऑन। तो अब इसमें जब इसको हमने एक बार पढ़ लिया, अब इसके नीचे जो उत्तर दिया इसको, उसका प्रश्न दिया उसको हमें उत्तर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी प्रश्न। कह रहा कि हु इज द पोइट ऑफ द पोम रिटन बाउ। जो ऊपर दिया पैसेज है ये किसने लिखा है? कार्ल संदबर्ग ने, जोहन ब्रियानमैन, विलियम बटर येट्स ने या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसे कर लोगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, कार्ल संदबर्ग ने लिखा है। अगला प्रश्न क्या आपका 15 कह रहा कि द फॉग कम्स। फॉग कैसे आया, मतलब आपका कोहरा कैसे आया? लाउडली आया, साइलेंटली आया, हॉस्टली आया, स्लोली आया। तो आपको पता होगा फॉग कोहरा साइलेंटली आता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 16 कह रहा कि 16-20 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा कि नीचे जो प्रश्न दिए उनके सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका सप्लीमेंट्री से आ गया है। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा कि
फॉर अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आप आसानी से ये बहुविकल्पी प्रश्न कर लेना। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको एक बार क्या करना, इसकी कहानी पढ़ लेना, आप आसानी से ये प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, 1 डे, 2 डेज, 4 डेज, 6 डेज, यानी कि ट्रिकी कितने दिन भोजन नहीं खाया था। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डेज, बी वाला राइट हो, सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला बढ़ता हूँ, 7वां कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो हरि सिंह जो अनिल से कैसे मिला, 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, 17 ईयर्स या 21 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 15 ईयर्स। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसे कर लोगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉर्सेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, द कीज, हिज फिंगरप्रिंट्स, हिज ग्लव्स, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉर्सेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, वो कैसे अरेस्टेड हुआ, तो किसके द्वारा हुआ था, फिंगरप्रिंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका 19 करा कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ग्रिफिन था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट या लॉलेस्ट पर्सन, बोथ हैव बीन नो अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्रिफिन वाज था क्या था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20वां बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि हु हैड इनवाइटेड मडिल्टास हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर को उसने किसको इनवाइट किया ये आपको बताना है। या आपको यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए आपका किसने यहाँ पर क्या किया, तो इसका देखिए द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन या द गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार जो चैप्टर पढ़ना है, जो आपको नहीं समझ में आया उसको आपको क्या करना, अच्छे से आपको हिंदी इसकी कहानी पढ़ लेना, आप बहुविकल्पी प्रश्न आसानी से करने लगोगे। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, कितने नंबर का, 50 नंबर का आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसे हमें क्या करना, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। कह रहा है कि इसको अच्छे से एक बार पढ़ना और नीचे जो प्रश्न दिए उसके आपको उत्तर देना है। बस आपको क्या करना है, ये कैसे करना है, मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको इसको आपको करना है तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे, हु वाज रॉबिन हुड एंड वायर डिड ही लिव, मतलब जो था वो कहाँ, रॉबिन हुड था वो कहाँ रहता था, और वो मौजूदा वो कौन था और वो कहाँ रहता था, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना, रॉबिन हुड ढूंढ लेना। अब इसमें देखो ये पकड़, इसको पकड़ा, इसी को इसमें ढूंढो। देखो यहाँ पर रॉबिन हुड मिल गया, तो इसी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक फुल स्टॉप ना लगे, फुल स्टॉप मिल जाए वहाँ तक आपको लिख देना है। मान लो आपको यहाँ तक मिल गया ना, तो यहाँ तक क्या कर देना, यहाँ से यहाँ तक लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको छोड़ना नहीं है, कह रहा है कि इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न दे उसको उत्तर देना, उसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। यहाँ से रॉबिन हुड से स्टार्ट करना, यहाँ तक लिख देना हु लिव्ड इन ए सेवर्ड फॉरेस्ट, बस यहाँ तक लिख दोगे, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी। अब दूसरा कह रहा है, अब यहाँ पर हम रॉबिन हुड मनी ढूंढते हैं, तो कहीं पर मिल जाए वहाँ पढ़ लो। अब देखिए यहाँ पर मनी मिल गया, तो शुरू का से स्टार्ट कर दो, यहाँ पर कहाँ से सीधे यहाँ इतना लिख दो पहले, रॉबिन हुड हेल्प, फिर इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से लिख देना इसके यहाँ से whom द ही सेव्ड फ्रॉम क्रूअल लेडर्स एंड ऑफेंड हेल्प विद मनी, बस यहाँ तक लिख देना, आपका इसकी भी 2 नंबर मिल जाएगा। हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनेमी, उसका शत्रु कौन था, ये आपको इसमें बताना है। तो इसको आपको इनेमी ढूंढना, यहाँ पर देखो मिल गया यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक लिख दो, आपका इसमें भी 2 नंबर मिल गया। इसी प्रकार से कह रहा व्हिच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन पब्लिक ऑफ ऑब्वियसली, इसका आपको अर्थ बताना, 1 नंबर ये भी मिल जाएगा, तो 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। राइटिंग नीचे लिखना है, राइटिंग आपका देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद और तैयार करके ही जाना। कह रहा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्ट्स टू किल मॉस्किटोस। तो इसको आपको क्या करना, कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखना है हेल्थ ऑफिसर को, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र अथवा कम लेटर भी ले सकते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 रुपीज हेज यू वांट टू गो टॉर प्रोग्राम अरेंड ऑफ द योर कॉलेज एंड आल्सो परमिशन ऑफ लेटर पार्टिसिपेट इन द। इस प्रकार से आपको क्या करना, 2 में से जो सरल लगे आपको उसमें से आपको तैयार कर लेना, सारे तैयार कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत हैं। अगला प्रश्न क्या है, राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीनीज अबाउट 80 to 100 वर्ड्स टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट वेज टू स्पेंड दियर वैकेंसी ऑफ द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन ब्लो। तो आपको क्या करना है, इसका आपको क्या एक आर्टिकल या निबंध लिखना है। अब ये इंस्ट्रक्शन दिए उनको आपको बनावड़ा का इसमें लिखना अच्छे से। अगला मैं आपको दिखा देता हूँ, अगला आपको यहाँ प्रश्न स्टार्ट होता है। अगला आपका प्रश्न इसमें कौन सा है,
यहाँ से आपका अगला स्टार्ट हो गया। राइट एंड पैराग्राफ इन अबाउट 80-60 वर्ड्स ऑन द गुड मैनर्स इन लाइफ। ये आपको यहाँ से ये लिख सकते हो, पैराग्राफ आपको यहाँ से 3 है, इसमें पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद ग्रामर स्टार्ट होती है। अब ग्रामर आप यहाँ पर देखिए, रीराइट द व्हाट फॉलोइंग बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। 2 नंबर का है। देखिए क्या दिया है, रश्मि सेड टू द स्ट्रॉन्गर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो इसको आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसको रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ, इसको आपको अच्छे से आपको चेंज कर देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, इसको आपको प्रोस में चेंज कर देना है। पंचुएशन इसको आपको सही लिख देना है, जो आपका छोटा उसको लॉन्ग कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करके आपको रिवीजन करना है। अगला कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको इसको चेंज करना है, तो इंग्लिश में आपको अच्छे से आपको चेंज कर देना है। इसी प्रकार से लिटरेचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। अब देखो यहाँ पर लिटरेचर स्टार्ट होता है, तो देखो ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना है, इसको अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका देखो लिटरेचर स्टार्ट होता है कितने नंबर का, अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना है, आपको प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है बना बना के लिखोगे, इसलिए याद करना जरूरी है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लेना। क्या कह रहा है, व्हाई डिड नेशनल मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। इसके बाद अब क्या कह रहा है, अथवा व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। तो 2 में से जो आपको सरल लगे वो 2 में से एक कर लेना है। अगला कह रहा है कि व्हाई वाज द यंग सेगुन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, 3 नंबर। अथवा हाउ, और का मतलब अथवा 2 में से एक करना होगा। हाउ डिड नतल्या रिक्ट व्हेन द सी केम टू नाउ लो एंड कम विद पर्सनल ऑफ मैरिज। अथवा व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट्स, व्हाई वाज द यंग सिगलू अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता, अगले अपने पूरे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हाउ डिड नतल्या रिक्ट ओवर और द केम टू नाउ द लो एंड कम विद द प्रोपोजल ऑफ मैरिज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड में आपको 2 में से आपको एक करना है, जो सरल लगे आपको इसमें से तैयार कर लेना। व्हाट टाइप द अमांडा विच एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल। अथवा इसके बाद देखिए आपको एक सेंटर आइडिया लिखनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो द ट्रीज द टेल ऑफ कस्टर, जो आपको सरल लगे इसमें कर लेना। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका हरी सिंह वाला आ गया, यानी कि आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आ गए हैं, जो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तैयार कर लीजिए। देखिए व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।